नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। अहम तीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि नाज़रीन, इंडिया के अंदर जो जेनजी की मूवमेंट थी, जो रेजिस्टेंस थी नाज़रीन सिस्टम के खिलाफ, निजाम के खिलाफ, उन्होंने निजाम को गिरा दिया। इंडिया में नाज़रीन मॉडर्न डे हिस्ट्री की सबसे मुनज़्ज़म, शऊर से भरी हुई एक नॉन पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नाज़रीन, जहां पर नौजवान लड़के और लड़कियां खड़े हुए और उन्होंने पूरे निजाम को उल्टा मुंह के बल नाज़रीन नीचे गिराया। धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर नहीं था नाज़रीन, ये मोदी का राइट हैंड था, ये मोदी की रीढ़ की हड्डी थी, ये सबसे ज्यादा करप्ट बंदा था। 150 के करीब नाज़रीन पेपर इस बंदे ने लीक किए थे। ये करोड़ों अरबों रुपए नाज़रीन इस खाली पेपर लीक करने के धंधे में कमा चुका था। आम लोग नाज़रीन, बच्चे बाहर निकल आए, उन बच्चों को कहा गया कॉकरोचेस हैं। कॉकरोच वो कीड़ा जो कि गटर में पैदा होता है, ये गटर में पैदा होने वाले कीड़े हैं। उन कीड़ों ने नाज़रीन इनकी दुम के ऊपर जाकर पांव रखा है, उधेड़ दिया है, लथेड़ कर नाज़रीन नीचे गिराया। शर्मनाक तरीके से इंडियन निजाम, पूरे का पूरा सिस्टम ना सिर्फ एक्सपोज हुआ बल्कि कोलैप्स हुआ है। पुलिस इस्तेमाल की गई, लाठी चार्ज किया गया, बच्चियों को घसीटा गया। बल्कि हमने अजय शुक्ला साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मखसूस अज़ा के ऊपर खवातीन को तशद्दुद किया, मारा गया। फिर बाकायदा से बॉर्डर से फौज भी मंगवाई गई नाज़रीन, उसके बावजूद ये नौजवान खड़े रहे। और ये सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं था नाज़रीन, ट्रांसलेट होता होता कोलकाता, नासिक, मुख्तलिफ और स्टेट्स के अंदर भी, शहरों के अंदर भी ये ट्रांसलेट हुआ। अब नाज़रीन ये बच्चे कामयाब हो गए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, नाक रगड़ी है। मोदी ने रात को आकर 2 दफा वीडियो बनाई, 2 अलग अलग रातों, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स। बच्चों ने कहा वी आर नो मोर फ्रेंड्स, बड़ी हम तुम्हारे दोस्त शोस्त नहीं है, रिजाइन कर, इस्तीफा दे। अब नाज़रीन इंडिया के अंदर सेलिब्रेशंस हो रही हैं। मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं, ये नाज़रीन वो नौजवान है जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, ये अमेरिका से वापस आया। पहले इसकी वीडियो देखें कि जो ही खबर मिलती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे गए तो इनकी खुशी देखें। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। इंडिया के नाज़रीन मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो सेलिब्रेट हो रहा है, नौजवान जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस सेलिब्रेशंस को देखें। कोलकाता के अंदर नाज़रीन जो प्रोटेस्ट हुआ है, सिर्फ आप उसकी एक झलक देखें। बात बड़ी क्लियर है नाज़रीन, बात बड़ी साफ है। कॉकरोचेस जब खड़े हो जाते हैं, आम लोग जब खड़े हो जाते हैं, जिन्हें हकीर समझा जाता है नाज़रीन, जब वो खड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी सल्तनतें, ताकत और फिरौनियत और ताकत का नशा नाज़रीन हार जाता है, लेट जाता है, लेट जाता है। ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ इंडिया के अंदर, अनबिलीवेबल प्रेसिडेंट के नाज़रीन। वहां की यूथ ने, नौजवानों ने ये बता दिया है कि अपने राइट्स कैसे लिए जाते हैं, अपने राइट्स कैसे क्लेम किए जाते हैं, अपने राइट्स के लिए नाज़रीन कैसे निजाम को, सिस्टम को घुटनों पर लाया जाता है, मजबूर किया जाता है। तो ये नाज़रीन इसे ये भी कहा जा रहा है कि दिस इज एन एंड ऑफ मोदी, ये मोदी के एंड का एक स्टार्ट है, आगाज है। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक वालिद साहब नाज़रीन जो ये कहते हैं कि मैं करोड़ों में सैलरी लेता हूं, हम वोट डालने नहीं जाते, हम छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, लेकिन मैं यहां पर आया हूं, मैं बच्चों के लिए आया हूं। ये वीडियो देखिए। बच्चों ने शुरू किया था ये, आई वर्क फॉर अ कंपनी, मैं एक बहुत अच्छे करोड़ों की सैलरी पे हूँ। हमने जब ये बच्चों को देखा, इतने दिन से बैठे, शायद हमारा मन नहीं पिघला उस टाइम। हमने जो कल देखा एट्रॉसिटीज, और उन बच्चों पे जो बिल्कुल निहत्ते थे, हम भी पेरेंट्स के साथ हम आए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक मिनट इनका सुनते फिर। ये पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे जैसे लोग शायद वोट देने भी नहीं जाते हैं। जब वोटिंग होती है तो आम मासेस जाती है, हमारे जैसे लोग जो बहुत वेल टू डू हैं, हम शायद अपने घरों में या छुट्टियां निकल जाते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आने वाले टाइम में मजीद वीडियोस या अपडेट्स आपके सामने रखेंगे, चूंकि ये ट्रांसलेट होगा, ये एक जगह पर खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान की जनजी क्या कर रही है नाज़रीन? पाकिस्तान की जनजी ये कर रही है कि डॉक्टर नबीहा का और वो हारिस खोकर का इतलाक हो गई है, तो वो अपनी लिटरली बेडरूम के किस्से नेशनल टेलीविजन पर आकर शेयर कर रहे हैं। और पाकिस्तान का मीडिया धड़ाधड़, हमें कोई नाज़रीन 10-15 हज़ार बंदे नहीं देखते, और वहां पर लिटरली जाकर नाज़रीन 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बंदा देख रहा होता है। पेट्रोल की प्राइसेस रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है, रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। हमारे जेनजी नाज़रीन इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि रात 3 बजे असल में हारिस खोकर क्या कर रहा था। वो साफी ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी में, उसके बारे में बताएं ना, अज़दवाजी जिंदगी ठीक थी कि नहीं थी। वो कह रही जाइए जाकर अपना इलाज करवाए, और देखो जी ये इलाज नहीं करवा सका, और पता नहीं ये क्या कीचड़ शेयर हो रहा है, और लोग देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक चीज है नाज़रीन। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, और मुनीफ फारूक साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हार्ड स्टेट कितनी हार्ड है, ये मुनीफ फारूक साहब की जुबानी सुने।
आपको पता है कुछ अर्से पहले जो हार्ड स्टेट वाला मामला आया था कि पाकिस्तान ने एक हार्ड स्टेट बनना है, और हार्ड स्टेट क्या होती है? हार्ड स्टेट बन गई। यानी कल मैं आपको मिसाल दे दूं कि मैं मोहम्मद मालिक साहब के साथ गुफ्तगू कर रहा था, तो मैंने कहा इस निजाम की सख्ती का क्या एलिमेंट है या क्या? वो कहते हैं अगर 10 नंबर होते हैं ना, तो इस निजाम की 10 में से 11 नंबर है सख्ती के। तो जो हार्ड स्टेट है वो अब ये करने लगी है कि अब आप ये जो ऑनलाइन मवाद, आपकी व्हाट्सएप, आपके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, पोस्टिंग, सब कुछ, इन पे जो जो कुछ हो रहा होता है इसके हवाले से भी, और जो लोगों को हरास किया जाता है उसके हवाले से भी, अब ये होगा कि खुरा आपके घर तक निकल आएगा। यहां तक कि अगर आप ये जो घर पे इंटरनेट प्रोवाइड होते हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, किसी एक कंपनी से अगर आप इंटरनेट लेते हैं, वो तो इजीली ट्रेसेबल है ना, कहां लगा हुआ है, क्या हुआ। जो आपका मोबाइल डाटा है वो भी, और जो आपकी फिर ऑनलाइन एंगेजमेंट है वो तक, ये फैसला कर लिया गया है कि इसकी पेनिट्रेशन वहां तक जाएगी। और हार्ड स्टेट में नाज़रीन एक और काम किया जाएगा, प्राइवेसी को, आपकी जो प्राइवेसी है, जातियात है, उसे इन्वेड किया जाएगा। आपकी फेसबुक चैट्स तक पड़ी जाएगी, आपकी इंस्टाग्राम, आपकी व्हाट्सएप चैट्स तक देखी जाएंगी, खंगाली जाएंगी, आपकी जाती पर्सनल तस्वीरें आपकी गैलरी से जाकर निकाले जाएंगी। ये असद तूर साहब का इंकशाफ सुन लें। ये का एक एग्रीमेंट हो गया है फेसबुक के साथ, यानी कि मेटा के साथ, और जिस अकाउंट के बारे में, लाइक आपका फेसबुक अकाउंट है या आपका व्हाट्सएप नंबर है या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये भेजेंगे तो उस जो जिसका अकाउंट है उसकी तफसीलात ये शेयर कर देंगे कि बेशक आपने तस्वीर रजिया सुल्ताना की लगाई हो, लेकिन मेटा वाले बता देंगे कि नहीं भाई, इसके पीछे मोहम्मद शबाज साहब है, ठीक है, इस अकाउंट के पीछे। वो सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन दे देंगे, वो अकाउंट कहां पर बनाया गया था, एक अपने इधर आपने इस्लामाबाद में फलां घर में बैठ के बनाया था, फलां कंप्यूटर के ऊपर बैठ के बनाया था, मेटा वाले वो डिटेल्स दे देंगे। वो ये भी दे देंगे कि ये अकाउंट साइन इन कहां से होता है, आपकी आईपी डिटेल्स, ठीक है, इस आईपी एड्रेस के ऊपर यूज कर रहा है, अथॉरिटी उस आईपी एड्रेस को फौरन पकड़ेंगे, ये बंदा फलां जगह पर है या ये अकाउंट फलां जगह से ऑपरेट होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब नाज़रीन पाकिस्तान में तपे हुए हैं, और मौलाना साहब नाज़रीन गर्मी खा गए, तगड़ी गर्मी खा गए। मौलाना साहब कह रहे हैं कि अंग्रेज के दौर में अंग्रेज का जो वफादार था वही वफादार था। अब नाज़रीन वफादारी की क्या डेफिनेशन है, मौलाना साहब को सुनिए। अंग्रेज के दौर में अंग्रेज के वफादार को वफादार कहा जाता था, हिंदुस्तान के वफादार को गद्दार कहा जाता था। आज एस्टेब्लिशमेंट के वफादार को वफादार कहा जाता है और पाकिस्तान के वफादार को गद्दार कहा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट को नसीहत करूंगा कि सियासतदानों को दबाने के लिए सदियों पुराने फरसूदा दकियानूसी हरबे इस्तेमाल करना छोड़ दो। नई दुनिया में हो, नई दुनिया का अंदाज इख्तियार करो और बात करो सलीके से। मौलाना साहब नाज़रीन इतने तप गए हैं, इतने गर्म हो गए हैं कि मौलाना साहब बाकायदा से नाज़रीन बातचीत कर रहे हैं, बांग्लादेश की बातचीत कर रहे हैं। उस वक्त 1979 तारीख के वो जो काले स्याह धब्बे हैं नाज़रीन, मौलाना साहब काले उन पन्नों के ऊपर चले गए। ये बात यह है कि मैं अपने मुल्क के अंदर को देखता हूँ, अगर मेरे बयानिए मुझ पर गलत एक इल्ज़ाम लगा के मुझे एक इब्तिला में मुब्तला करने के बाद जब मैंने उसका दिफा किया, मेरे दिफा को अब काउंटर किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में तो जब बंगाल में आप सरेंडर कर रहे थे उसका इंडिया पे क्या असर था, उस वक्त हिंदुस्तान को क्या पैगाम दे रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती इसके बातें करने पर? नाज़रीन मशरक़ वस्ता के अंदर एक तो सूरत खराब है कि सऊदीज टारगेट कर रहे हैं हौतीज़ को, और हौतियों ने नाज़रीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं अरामको रिफाइनरी के ऊपर, 5वीं लार्जेस्ट रिफाइनरी है उसके ऊपर। लेकिन नाज़रीन इससे पहले रॉयटर्स ने खबर दी थी कि $10 अरब, $10 बिलियन पाकिस्तान ने मांगे। नजम सेठी साहब इन $10 बिलियन के बारे में क्या कह रही हैं, सुन रहे हैं। आप सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करें अगेंस्ट द हुतीज़। 2 मोर ये हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के साथ अगर ईरान की जंग होती है तो आप रिफॉर्ड दें। 2 मोर ये भी हो सकता है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन करें, आप प्रेशर डालें। ये सारी हैं वो इश्यूज़। हम इब्राहिम अकॉर्ड भी ज्वाइन नहीं कर सकते, हम फ्रैंकली ईरान के खिलाफ कोई महाज भी नहीं खोल सकते, हमारे और बहुत से इश्यूज़ हैं इस किस्म के। हम एक मीडिएटर के रोल पे सेफ हैं, अगर हम एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं इस जंग तो हमारा बहुत सख्त नुकसान हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अमेरिका को क्या अग्री करते हैं उनको देने के लिए कि नहीं। अभी तक तो वो बैलेंसिंग एक्ट है। अच्छा। और ये बैलेंसिंग एक्ट काफ़ी अच्छे से कर रहे थे, पहले ये करते थे बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, अब चाइना अमेरिका तो अभी भी चलेगा, अब गल्फ के अंदर भी बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। नाज़रीन क्लेम नजम सेठी साहब ये कर रहे हैं कि हमें यह कहा गया है कि आप सऊदीज का साथ दें हौतीज़ के खिलाफ, यानी इस कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर पाकिस्तान अभी तक नेविगेट कर रहा है, पाकिस्तान अभी तक मीडिएट कर रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट में, उस जंग का आप हिस्सा बने बाकायदा से। मईशत नहीं है नाज़रीन, रोटी नहीं है, बेरोजगारी है इस मुल्क के अंदर, बिल्कुल तबाही निकली हुई है। हमारा एक दोस्त नाज़रीन यहाँ पर काम करता है, बेचारा मजबूर हुआ है, कभी किसी की बातें सुन रहा होता है, कभी किसी की बातें सुन रहा होता है, जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है नाज़रीन। पेट्रोल की प्राइसेस किधर जा रही हैं, आसमानों को छू रही हैं। और सेठी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप अब्राहम अकॉर्ड भी कभी हिस्सा बने और सऊदिया का जंग में साथ भी दें। हम इस पोजीशन में हैं नाज़रीन। कल की खबर यह है कि टांग में, जिला टांग में, खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन 12 फौजी जवान हमारे शहीद हुए, 2 पुलिस ऑफिशियल और 1 फॉरेस्ट का ऑफिशियल शहीद हुआ नाज़रीन। दंदनाते हुए दहशतगर्द नाज़रीन हमारी मिलिट्री के ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारे इदारों के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के जवानों को नाज़रीन शहीद कर रहे हैं।
और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है और ये खौफनाक नंबर है, ये बहुत हद तक नाज़रीन खौफनाक नंबर है, लिहाजा हम तो इस पोजीशन में भी नहीं है। अच्छा, फिर नाज़रीन ये क्लेम किया जा रहा है कि शायद चाइना भी अब हमें कुछ नहीं दे रहा, ये भी सुन रहे हैं। चाइना ने G2G मजीद कोई पैसे पाकिस्तान को नहीं दे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये भी दबे दबे लफ्जों में शायद हम कहते हो, लेकिन चाइनीज आजकल चाहते ये हैं कि उनके जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं वो वापस जाएं, वो उनको मिले। जाहिर है वो अपने अपने। आखिर में नाज़रीन इन्हीं 10 अरब के बारे में ABN न्यूज के ऊपर गुफ्तगू हुई है, वो भी सुने। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। हाँ, क्या वजीर खजाना जब अमेरिका गए वहां जाके 10 अरब डॉलर की डिमांड कर दी कि जी आप हमें दे दें? अरे भाई, पहले वो हमसे कितनी कुर्बानियां ले रहे हैं। आपने देखा सऊदी अरब के साथ मामला तय हुए थे, उन्होंने कहा पहले इसराइल को तस्लीम करेंगे फिर ये होगा।